बिहार के एक छोटे से गांव का नजारा। चारों तरफ सूखे खेत, फटी हुई जमीन, पेड़ों के पत्ते झुलसे हुए, आसमान में धूप की भयानक चमक। लोग कमरे से बाहर निकलने से डर रहे हैं। रामाशंकर 60 वर्षीय किसान जो पंखा के सामने बैठा है। अरे ये कैसी धूप हो रही है बाबा। सुबह के 7 बज गए हैं। लगता है दोपहर के 12 बज रहे हों। पिछले 40 साल में ऐसी मार देने वाली गर्मी कभी नहीं देखी। सुनीता रामाशंकर की पत्नी, माथे पर पसीने की बूंदें। सुन रहे हो छप्पर पर टीन पिघलने को है। रात भर पंखा चलाया, सुबह उठे तो चादर भीगी हुई थी। कुआं लगभग सूख गया है। 2-2 घंटे में 6 फुट पानी रह गया। कल मैं खेत गया था। मेरा खेत तो ऐसा फट गया है कि मैं उसमें अपना हाथ डाल सकता हूँ। धान के पौधे जलकर चटपटा हो गए हैं। ये तो सूखे का कहर है भगवान। बाहर से चीखने की आवाज आती है। गांव की मुख्य सड़क। सुबह 8 बजे लोग घरों से निकलते तो हैं, लेकिन धूप से बचने के लिए सिर पर छाता लेकर निकलते थे। एक बुजुर्ग महिला बेहोश हो जाती है। राकेश 25 वर्षीय युवक दौड़ता हुआ आता है। चाची चाची होश में आइए, किसी को पानी लाओ और डॉक्टर को बुलाओ। पानी तो खत्म हो रहा है राकेश, चाची को छाया में लेटा दो। और भी 3 लोग बेहोश हो गए कल से। सरकारी अस्पताल में तो दवाइयाँ खत्म हैं। सेहत विभाग वालों को फोन करना चाहिए प्रियंका। अभी सुबह सुबह ही पारा 45 के पार है। कल न्यूज में आया था दिल्ली में 50 पार कर गया। राकेश और प्रियंका ने बुद्धि औरत को घर में ले जाकर कर सुला दिया। चाची आप घर में आराम करो, घर से बाहर मत निकालना। घर से बाहर बहुत धूप है, लोग चक्कर खाकर गिर रहे हैं, आप अपना ध्यान रखना। प्रियंका और राकेश दोनों चले जाते हैं, पर समस्या खत्म नहीं हुई क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। तापमान लगभग 45 डिग्री तक पहुंच चुका है। गांव का मुखिया चिंतित बैठा हुआ है। गर्मी ने तो सबकी हालत खराब करके रखी। गांव के लोग चक्कर खाकर बेहोश हो रहे हैं। गांव में पानी की कमी है। सरकार से भी मदद नहीं आ रही। कुछ करना पड़ेगा। गांव का कुएं के पास दोपहर 12 बजे। कुएं के चारों ओर बहुत महिलाओं की कतार। मटकी लेकर खड़ी महिलाओं के चेहरे थके हुए बड़ी हैं। बहू, इस कुएं में तो कीचड़ रह गया है। पानी तो निकल ही नहीं रहा। 3 घंटे से खड़ी हूँ। तुम भी 2 घंटे से खड़ी हो। पानी की एक बूंद नहीं निकली। अब क्या करे फूली? टैंकर आता है शहर से, पर वो आता ही एक बार है और पूरे गांव के लिए। इतनी गर्मी में पानी की किल्लत सबसे बड़ी मुसीबत है। मेरे घर में बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं। अब तो वो भी टाइम पे नहीं आ रहा है। भगवान, इस गर्मी क्या होगा हमारे साथ? गांव में पानी की कमी और गर्मी से परेशान लोग, गांव के लोग मुखिया के पास जाते हैं। गांव के मुखिया का दफ्तर। दोपहर 1 बजे। मुखिया गोविंद सिंह पंखे के नीचे बैठे हैं। सिर पर गीला कपड़ा रखे हुए, बिजली गुल है। मुखिया जी ये आप बताइए, कब तक सहेगा गांव? गर्मी इतनी है कि पक्षी और जानवर तक बाहर नहीं निकल रहे। सड़कों पर पिघलता डामर बह रहा है और साथ ही लू चल रही है, जिससे लोग बेहोश हो रहे हैं। राकेश बेटा, मैं ब्लॉक में कहकर आया हूँ, 2 दिन में 2 टैंकर और मिलेंगे। जनरल अस्पताल में ORS के पैकेट और दवाइयाँ भिजवाने को कहा है। पर ये गर्मी, ये तो प्राकृतिक आपदा है। पहले कभी इतनी गर्मी नहीं पड़ी। प्राकृतिक आपदा? नहीं मुखिया जी, ये हमारी अपनी बनाई हुई आपदा है। पेड़ कट गए, तालाब पाट दिए गए, नहरें सूख गईं, अब भगवान ही बचाए। बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। सबके चेहरे पर हताशा। सबने सोचा था कोई समस्या का हाल मिलेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक किसान का खेत। दोपहर 2 बजे। धधकती धूप। किसान रामाशंकर अपने खेत में खड़ा फसलों को देख रहा है। सब कुछ झुलसकर सूख चुका है। तू भी सूखा, मैं भी सूखा। बीज डाला, खाद डाली, सिंचाई की, सब जला दिया इस गर्मी ने। अब ये जो ऋण है ना नरेंद्र भाई, ये तो उतरा नहीं जा रहा। बैंक वाले रोज फोन करते हैं, ब्याज चढ़ता जा रहा है। नरेंद्र रामाशंकर का पड़ोसी किसान। रामाशंकर, मैंने तो अपने गन्ने के खेत में आग लगा दी। अब सूखे गन्ने से क्या होगा? मेरी 10 बीघा जमीन पूरी तरह बर्बाद। पिछले साल तो कुछ उपज हो गई थी, इस साल तो कुछ नहीं हुआ। नरेंद्र भाई, मैंने तो गर्मी के मारे एक बकरी मरते देखी। छाया नहीं, पानी नहीं, चारा नहीं। मेरे पशुओं का हाल भी खराब है। कहीं से ठंडक का नामो निशान नहीं। रात में भी नींद नहीं आती।
गर्मी की वजह से दिल घबराने लगता है, सांस तक लेना मुश्किल हो जाता है। गांव से शहर के अस्पताल में शाम 5 बजे अस्पताल के बाहर लोगों की लंबी कतार, अंदर मरीजों की भीड़। कई लोग स्ट्रेचर पर लेते हैं, कई लोग जमीन पर बैठे हैं। एक युवक लू लगने से बेहोश होकर लाया गया है। नम्रता, अब और बेड नहीं है। रोज 50 से अधिक मरीज लू के आ रहे हैं। बुजुर्ग, बच्चे, प्रेग्नेंट महिलाएं सब खतरे में हैं। हमारे पास पर्याप्त दवाइयाँ भी नहीं हैं। आईसीयू में भी 3 और मरीजों के लिए जगह नहीं। डॉक्टर साहब, अभी एक और बुजुर्ग महिला लाई गई है। उसका शरीर पूरी तरह निर्जलित हो चुका है। 40 साल के अनुभव में ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन का कहर है। ये गर्मी सिर्फ गर्मी नहीं है, ये एक चेतावनी है। पिछले साल जून में तापमान 40 था, इस साल 56। चीन में 51, पाकिस्तान में 53, यूरोप में 40 पार। पृथ्वी जल रही है। बाहर एक टीवी पत्रकार रिपोर्ट कर रहा है। न्यूज चैनल की स्टूडियो ब्रीफिंग एंकर का गंभीर चेहरा, स्क्रीन पर बदलते आंकड़े। देखिए देश के मानचित्र पर लाल निशान। राजस्थान में 52 डिग्री, दिल्ली में 49, उत्तर प्रदेश में 48, बिहार में 47, पंजाब में 46। हीट वेव की रेड अलर्ट जारी किया गया है। शहरों में पानी की बर्बादी पर जुर्माना, स्कूलों में छुट्टी, कंस्ट्रक्शन पर रोक। पर क्या ये काफी है? आइए बात करते हैं मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश चंद्रा से। स्वाति जी, ये सामान्य गर्मी नहीं है, ये हीट डोम प्रभाव है। गर्म हवाएं इस तरह से कैद हो रही हैं कि निकल नहीं पा रही हैं। शहरों में कंक्रीट के जंगल ने पेड़ों की जगह ले ली है। एक पेड़ एक एयर कंडीशनर के बराबर ठंडक देता है। हमने कितने पेड़ काटे हैं यहाँ? तो समाधान क्या है डॉक्टर साहब? सरकारी स्तर पर कूलिंग सेंटर बनाने होंगे। पानी का सही संरक्षण सीखना होगा। पेड़ ज्यादा लगाने होंगे और ग्रीन हाउस गैसों पर नियंत्रण करना होगा। जब तक ग्लोबल वार्मिंग को नहीं रोकेंगे, तब तक ऐसी ही और भीषण गर्मियां आती रहेंगी। वापस गांव में रात के 9 बजे। रात के 9 बज रहे हैं, पर हवा सर्द नहीं है बल्कि गर्म ही है। तापमान अब भी 35 डिग्री के आसपास। लोग छतों पर पड़े हैं क्योंकि घरों के अंदर उमस है। आकाश में तारे नहीं दिख रहे, धूल और गर्मी के कारण। राकेश, इस वक्त भी गर्मी से बेचैनी हो रही है। मेरे घर की दीवारें तो रात भर पसीना बहाती हैं। ग्रेटर नोएडा में तो 15 दिनों से रोज 5-7 लोग मर रहे हैं लू से। भगवान करे हमारे गांव में ऐसा ना हो। रामाशंकर चाचा, अब भगवान नहीं, हमें खुद कदम उठाने होंगे। कल से गांव की पंचायत करते हैं, पानी बचाने और बच्चों बूढ़ों को बचाने के उपाय करेंगे। शाम को प्राथमिक स्कूल में कूलिंग सेंटर खोलेंगे, ORS के पैकेट बांटेंगे। गर्मी का ये कहर अभी बाकी है। जुलाई और अगस्त और भी भयंकर होते हैं। पूरा गांव इकट्ठा है। एक बड़ा पीपल का पेड़ थोड़ी छाया दे रहा है। सभी के हाथ जुड़े हैं। नेता स्वरूप नहीं कोई, बल्कि एक छोटी सी बच्ची गायत्री आंसू बहाते हुए कहती है, बापू गिरीश हरी, हम सब बच्चे पानी को तरस गए। स्कूल बंद है, खेल कूद बंद है, सिर्फ गर्मी और गर्मी है। गायरी माँ ने कहा था पेड़ लगाओ तभी बारिश होगी। हमने पर्यावरण दिवस पर 2 पेड़ लगाए थे, वो भी सूख गए। कृपया करो मेघराजा, बरसो रीमा चमकरी, तभी हमारी ये मिट्टी फिर से हरी होगी। सबकी आंखें नम है। अब गर्मी सिर्फ बाहर नहीं बल्कि अंदर भी है। देखो गांव वालों, गर्मी का कहर अभी कुछ महीने चलते ही रहेंगे। हम सभी को एकत्रित होकर एक साथ मिलकर इस गर्मी को सहना होगा। सब एक दूसरे की मदद करेंगे। जितना पानी होगा सबको बराबर दिया जाएगा और हम इस साल से बहुत सारे पेड़ लगाएंगे और सरकार से अनुरोध करेंगे कूलिंग सेंटर खोलने के लिए। और सरकार को भी कहेंगे हमारी खेती के लिए भी सिंचाई के पानी का बंदोबस्त करें, जिससे हमें अगले साल से कोई परेशानी ना हो। पर इस साल हमें परेशानी झेलने पड़ेगी। ये गर्मी हमारे पूरे देश में है, ना कि सिर्फ हमें सहना पड़ रहा है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि पर्यावरण का हमें ध्यान रखना चाहिए, पर काम से कम काटने चाहिए और फिर ज्यादा से ज्यादा लगना चाहिए, जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहे, ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल रहे।